अब वो एलजी साहब जो है उसका क्रेडिट लेने के फिराक में है, और वो बहुत गलत बात है कि एलजी ऑफिस का दुरुपयोग जो है वो कर रहे हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक बार फिर से दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच शुरू हो गई है क्रेडिट वॉर। जी हाँ, खुलेआम दिल्ली की केजरीवाल सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच टकराव की स्थिति नजर आ रही है और जबरदस्त जंग होती हुई दिखाई दे रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक बार फिर से एलजी और दिल्ली की केजरीवाल सरकार आमने सामने है? जैसा कि मैंने बताया कि क्रेडिट वॉर दिखाई दे रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला यहाँ पर काम का श्रेय लेने से है। तो किस काम का श्रेय कौन ले रहा है और क्या आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, वो आपको इसी वीडियो में पता चलेगा। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 23 मई को भलसवा लेक का दौरा किया था। इसके अलावा किस तरीके से दिल्ली में लैंडफिल साइट्स पर कामकाज हो रहा है उसका भी उन्होंने निरीक्षण किया, और ये तमाम डिटेल्स उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की। उपराज्यपाल की इन तमाम डिटेल्स के शेयर करने के बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल के ट्वीट्स को रीट्वीट करते हुए उन पर सवाल उठा दिए। अब क्या है पूरा मामला, ट्वीट्स में किस तरीके से क्रेडिट वॉर चल रही है, वो आपको समझ आएगा इन ट्वीट्स को पढ़कर ही। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि उपराज्यपाल की ओर से क्या कुछ कहा गया और फिर किस तरीके से सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल को सोशल मीडिया पर ही उनके ही पोस्ट को रीट्वीट करते हुए, कोट करते हुए क्या कुछ लिखा, वो भी आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको उपराज्यपाल के द्वारा जो थ्रेड शेयर की गई सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, वो दिखाते हैं। तो उनका पहला ट्वीट ये है, माननीय एनजीटी द्वारा 16 फरवरी 2023 को नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए एचएलसी के गठन और 25 अप्रैल 2023 को इसकी पहली बैठक के बाद ओखला, गाजीपुर और भलसवा में 3 लैंडफिल साइट्स का दौरा किया। ये रिपोर्ट करते हुए खुशी हो रही है कि कचरे के बायो रेमेडिएशन ने अभूतपूर्व गति पकड़ ली है और जल्द ही 30,000 मीट्रिक टन हर दिन तक पहुंच जाएगा, जो 9 लाख मीट्रिक टन हर माह प्रभावी होगा। जबकि जब मैं पहली बार 29 मई 2022 को गाजीपुर गया था कार्यभार ग्रहण करने के ठीक बाद, तब 1,41,000 मीट्रिक टन था। राजधानी को शर्म के पहाड़ से मुक्त करने के उद्देश्य से इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए मैं दिल्ली के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। उपराज्यपाल के इस ट्वीट थ्रेड के बाद एक और ट्वीट किया गया और उस ट्वीट में उनकी तरफ से कहा गया कि उपराज्यपाल के इस ट्वीट के बाद ही एक और ट्वीट नजर आया, और उस ट्वीट में उपराज्यपाल की ओर से ये कहा गया कि 15 अक्टूबर 2022 को मेरे पहले दौरे के बाद भलसवा झील का दौरा किया और राजधानी की इस अमूल्य संपत्ति के कायाकल्प के लिए डीडीए द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करता हूं। जहां भलसवा डेयरी से गाय के गोबर की डंपिंग पर रोक ने जल निकाय में बीओडी को 49 से घटाकर 14 कर दिया है, तटबंध के बदलाव ने इसे समृद्ध रूप से नवीनीकृत किया है। हम जल्द ही दिल्ली के लोगों के लिए झील में पानी के खेल और अन्य मनोरंजक गतिविधियों को शुरू करने की योजना बना रहे हैं। तो दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से 23 मई को एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए गए। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जब वो उपराज्यपाल का पद संभालने के बाद भलसवा झील देखने गए थे, लैंडफिल साइट्स देखने गए थे, तब वहां पर किस तरीके से काम हो रहा था और उनके वहां पर जाने के बाद किस तरीके से एक्शन में तब्दीली आई और काम में गति नजर आई है, उसकी जानकारी, उसका ब्यौरा उन्होंने अपने ट्वीट्स के जरिए दिया। जिसके बाद सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल के इन्हीं ट्वीट्स को रीट्वीट किया और कोट करते हुए उपराज्यपाल पर सवाल खड़े कर दिए और यहां तक कि ये भी कह दिया कि काम अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार कर रही है और श्रेय लेने की कोशिश जो है वो उपराज्यपाल कर रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि ये कायाकल्प कार्य अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली जल बोर्ड के नेतृत्व में हुआ है। दिल्ली की निर्वाचित सरकार डीडीए के लगभग 3 दर्जन जल निकायों पर काम कर रही है, कृपया अनुचित श्रेय न ले। तब अरविंद केजरीवाल सरकार ने भलसवा झील से जंगली वनस्पति और जलकुंभी को हटाया। झील से कीचड़ और गाद की सफाई का कार्य किया जा रहा है।
अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली जल बोर्ड के नेतृत्व में ये सब कुछ हुआ है। मैं एलजी कार्यालय से तुच्छ पीआर गतिविधियों से बचने का आग्रह करता हूं। वो माननीय एलजी के कार्यालय को बदनाम करते हैं। तो उपराज्यपाल ने जिस तरीके से सोशल मीडिया पर तमाम ब्यौरा दिया कि किस तरीके से उनके उपराज्यपाल का पद संभालने के बाद दिल्ली के अंदर कामकाज में तेजी आई है, उस पर सौरभ भारद्वाज ने पलटवार करते हुए उपराज्यपाल को ये कहा कि श्रेय जो है वो लेने की कोशिश ना करें। इसके बाद सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक की थी और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने उनसे पूछ लिया कि ये सोशल मीडिया पर जो क्रेडिट वॉर चल रही है, आखिर इसके पीछे असल वजह क्या है। तो सौरभ भारद्वाज ने क्या जवाब दिया, आप खुद ही सुन लीजिए। एलजी साहब अक्सर दिल्ली जल बोर्ड के प्रोजेक्ट्स में घूमने जाते हैं और हमें अच्छा लगता है, जाना चाहिए उनको देखना चाहिए, दिल्ली के बारे में समझना चाहिए। मगर उनको अब ये आदत हो गई है कि पहली बार जाएंगे तो वहां डांटेंगे अफसरों को, चाहे काम कुछ भी हुआ हो, और दूसरी बार जाएंगे तो उसका क्रेडिट ले लेंगे, कहेंगे मैंने डांटा था इसलिए देखो ये काम हो गया। भाई साहब, अगर आपकी डांट से काम हो रहा हो तो थोड़ा दिल्ली पुलिस को भी तो ठीक कर दो, थोड़ा डीडीए को ठीक कर दो जो आपके पास है सीधा। वहां क्यों नहीं आप जाके वो देते कि देखो मैं इस थाने में अक्टूबर में गया था, अब मैं इस थाने में इस महीने आया हूं, सब कुछ ठीक हो गया। प्रोजेक्ट दिल्ली सरकार का, बजट उसमें दिल्ली सरकार ने दिया, बजट में प्रावधान किया, तब जाके उसमें पैसा आया, दिल्ली विधानसभा से वो पास किया, उसके बाद हमने टेंडर लगाया, उसका वर्क ऑर्डर हुआ, उसमें काम चल रहा है बाकायदा, उसमें एक कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है। एलजी साहब कह रहे हैं कि मैं भलसवा लेक पे गया था अक्टूबर में और मैं अब गया, धन्यवाद डीडीए। अरे भाई, मैंने कल वर्क ऑर्डर की कॉपी डाली। एलजी साहब तो मई 2022 में आए हैं दिल्ली में, वर्क ऑर्डर जनवरी 2022 का है, और डीडीए से काम करने की जो परमिशन मांगी वो हमने मई 2019 में मांगी। उसके बाद कोरोना आ गया 2020 में, 21 में, और 22 से वो काम फिर से शुरू हो गया। अब एलजी साहब कह रहे हो मैं करा रहा हूं, अब इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। कल को योगी आदित्यनाथ कहीं पे घूमने आ जाए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो वो भी कह सकते हैं फिर तो कि मैंने करा दिया, वो तो कोई भी कह सकता है। भाई आपके पास जो काम है वो आप वो कराइए ना। उनके पास डीडीए है, उनके पास जो है पुलिस है, वो उसके अंदर काम करा है, उसमें वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं। जो काम अरविंद केजरीवाल की सरकार कर रही है, और मेरे को बड़ा दुख हुआ कि कल एलजी होने के नाते जो है उनको ये सब नहीं करना चाहिए था, बट मैंने तो सारे कागज डाल दिए उसके अंदर कि ये हमारा वर्क ऑर्डर है, ये डीडीए की परमिशन है जो हमने दी है, और ये हमारी फोटो है, हर स्टेज की हमने फोटो डाल दी कि दिल्ली जल बोर्ड ने वो काम किया है। अब वो एलजी साहब जो है उसका क्रेडिट लेने के फिराक में है, और वो बहुत गलत बात है कि एलजी ऑफिस का दुरुपयोग जो है वो कर रहे हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि काम तो दिल्ली की सरकार कर रही है, अरविंद केजरीवाल की सरकार कर रही है, लेकिन उपराज्यपाल जो है वो अलग अलग जगह पर जा रहे हैं, दिल्ली जल बोर्ड के प्रोजेक्ट्स को देखने जा रहे हैं, और ऐसे में वहां जाकर वो जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर बयान दे रहे हैं, तो इसके बारे में क्या ही कहा जाए। उन्होंने तो इस दौरान हालांकि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम भी ले लिया और कहा कि कल को योगी आदित्यनाथ भी आकर यहाँ पर दिल्ली सरकार के कामकाज को लेकर अपना बयान देने लगेंगे तो फिर क्या कहा जाएगा। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि एक बार फिर से दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल नजर आ रहा है। अब ये टकराव की स्थिति और कितनी गंभीर होती है ये तो वक्त बताएगा। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।